हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 जिसका पेपर हुआ था आपका 6 मार्च 2020 को, उसकी शिफ्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई आपको छोटे से छोटा इंटीजर बताना है जो डिविजिबल बाई हो 3, 7 और 18 से। देखो जब आपने 3, 7 और 18 यानी कहने का मतलब है कि आपको इसका एलसीएम निकालना है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो आपकी बहुत सारी संख्याएं दी हुई होती है, तो उनका मल्टीपल वो सबसे छोटी संख्या होती है। देखो यहाँ पे ये देखो, आप देखो जो 3 है वो 18 के पाड़े में आता है और 7 और 18 आपके को प्राइम है, यानी वो एक दूसरे दो को प्राइम वो नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। देखो जिसमें जो भी कॉमन नहीं आता उनको आपस में गुणा कर दो तो 18 सत्ते 126, यही आपका एलसीएम होगा, ये आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे कर लो भाई, 3 है, 7 है और 18 है। देखो 3 से भाग किया मैंने, 3 एकम 3, 7, 3 18, इनकी गुणा कर दो, 7 या 21 और 21 का 126। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में है, एंगल है वो प्रोपोर्शन आपके 3:5:4 में, तो डिफरेंस बताना है बड़े और छोटे एंगल का। देखो 3:5:4 में एंगल आपके, यानी पहला एंगल 3 है, दूसरा 5 है और तीसरा 4 है, मान के चलो। देखो तीनों आपको पता है, जो तीनों एंगल है उनका जोड़ आपका 180 होता है। यहाँ पे देखो 5 3 8 और 4 12, 12 की वैल्यू 180 है, एक की वैल्यू आपकी 15 आ गई। अब पूछा है जो सबसे छोटा और बड़ा उसमें डिफरेंस। देखो यहाँ पे 3 और 5 इसका डिफरेंस 2 है, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? 30 होगी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई टेबल है कोई भी दे रखा है, 5 कमोडिटी दे रखी है एबीसीडी, क्वांटिटी रिक्वायर्ड देयर कॉस्ट, यानी खर्चा वर्चा दे रखा है। ये कमोडिटी है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर मंथ भाई इतने किलोग्राम चाहिए, और ये उसका रेट था 16 में और 19 में, क्या क्या रेट थे। अब आपको क्या पूछ रहा है? परसेंटेज इंक्रीज बताना है कमोडिटी डी 16 से 19 में। देखो डी है वो 75 यहाँ थी, 85 यहाँ होगी, कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई। 10/75 गुणा तो ये आपका आंसर है। 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 40/3 वो होता है 13.33, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ए की 3 जमा 1/a की 3 आपका 52 हो, तो a + 1/a क्या होता है? देखो a की 3 1/a की 3 आपकी 52 हो, तो a + 1/a 4 होता है आपका। कैसे? देखो a की 3 + 1/a की 3 का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है a + 1/a की 3 -3 ऑफ a + 1/a। देखो अब यहाँ पे, अब ये 52 है, 52 बनाने के लिए किसकी क्यूब होती है 52 के आसपास? आप कहोगे 4 की क्यूब, यानी इसके आसपास क्यूब देख लो, परफेक्ट क्यूब, वो किसकी होती है? वो होती है आपकी 4 की। तो आपका a + 1/a का मान वही होगा जो इसके आसपास परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि उस परफेक्ट क्यूब में से कुछ घटा हुआ है। तो देखो 4 में से घटेगा, 4 में से 3 गुणा 4 12, तो आपका आ जाएगा ये 52। तो यानी a + 1/a 4 है, तो इसका 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज है किसी प्रिंसिपल पर, वो 5% है 4 साल के लिए, यानी यहाँ पे रेट है और यहाँ पे ईयर है। देखो 5% है 4 साल के लिए, फिर 8% है अगले 3 साल के लिए। प्रतिशत किसका? मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का। और कह रहा है 10% है 7 साल के बाद। देखो 4 और 3 7 साल हो गए हैं, अब कह रहा है 10 साल में, यानी 7 साल के बाद कितने साल हुए? 3, जो 3 साल हुए हैं और वहां 10% है। तो मैं आपसे पूछूं टोटल रेट परसेंट कितना हो गया? देखो यहाँ 20% हो गया, यहाँ 24% हो गया और यहाँ पे आपका 30% हो गया, तो टोटल हो गया आपका 74%। किसका? प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का 74% ब्याज है, और ब्याज आपको दे रखा 1850, यानी कह सकते हैं हम भाई प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल का 74% वो आपको 1850 है, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा। देखो यानी 75% प्रिंसिपल का वो 1850 है, 1% कितना होगा? बटे 75, और 100% हमारा कितना होगा? होना 100। अब काट दो इसको, सॉरी 75 नहीं 74 है ये 74 है। 2 पे गया 37 और 2 पे गया आपका 50, क्योंकि आपका इजीली कट रहा है तो डिजिटल सम की कोई जरूरत नहीं होगी। देखो 37 पंजे 185 होते हैं, और आपका 50 50 गुणा 225 होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल आपको एबीसी, यानी एक त्रिभुज आपकी एबीसी, उसमें डीई पैरेलल दे रखा है बीसी के, यानी डी है। जब भी आपको ट्रायंगल में कोई पैरेलल लाइन दे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो जाएंगी, यानी ट्रायंगल आपका एडीई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के। और जो सिमिलर ट्रायंगल उनकी क्या विशेषता होती है कि जो उनके जो साइड का रेशियो है प्रोपोर्शन में होता है। अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा है एडी ए है, डीबी ए जमा 4 है, एई 2a है और ईसी 7 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका रेशो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा, या फिर आपका एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। तो किसी में भी आप वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें रखा तो ए अपॉन ए + 4 इज इक्वल टू 2a अपॉन, ये 2a अपॉन 3 है, अपॉन
देखो, अब ए का मान यहाँ पे रख के आप सेटिस्फाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो, वहां से दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी आपको ये दे रखा है ए ग्रेटर देन 0, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। या फिर सबसे इजी रहेगा कि आप इनमें से कोई वैल्यू है वो रखो। देखो जैसे मैंने 4 रखी तो 4/8 1/2 और 4 दूनी 8 3 11/28 नहीं कट रहा। फिर मैंने 6 रखी 6/10 यानी आपका आ गया 3/5 और यहाँ रखा 6 दूनी 12 और 3 15/42 यानी नहीं कट रहा। अब देखो 5 रख दी मैंने 5/9 और यहाँ गया 5 दूनी 10 और 3 13, 13/9 था 63 यानी नहीं कट रहा। अब आप रख के देखो, सॉरी 5 रखी है मैंने तो 7×5 तो ये नहीं कट रहा। अब जैसे ही मैं 3 रखूंगा यहाँ पे देखो 3/7 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6 और 3 9 और 7 या 21, 3 पे काटूंगा 3 3 9 3 7 21 यानी 3 पे वैल्यू सेटिस्फाई करगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे, तब भी आपका टाइम यही रहेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनर और आउटर रेडियस है एक सर्कुलर ट्रैक आपका, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है आपको, ये 23 है ये 29 है। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक यानी ये वाला ट्रैक है तो इसका एरिया फाइंड कर लो और फिर इसको लेवल करना है किस रेट से, 7/मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में आता है आपका। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दो आप, तो पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो होता है आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ दो एक बार घटा दो, तो घटाया 6 आ गया और जोड़ा आपका आ गया 52, ये आपका एरिया आ गया। और अब कह रहा है इसको 7/मीटर स्क्वायर तो गुणा 7, अब 7 से 7 कट जाएगा, आपका आ गया 22 छिका 132 गुणा 52। देखो लास्ट डिजिट आपकी 4 है तो दो ही ऑप्शन है, 4 है, गुणा नहीं करनी आपको। और ये देखो भाई 132 है और यहाँ पे 130 मान लो और यहाँ पे 50 मान लो, क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत दूर है, 3000 का डिफरेंस है, तो 130 पंजे यानी 13 पंजे 65, तो 6500 से कुछ बड़ा होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका 68 64। नेक्स्ट है, देखो ये टेबल दे रखी है आपको और कह रहा है द अमाउंट स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटी बी एंड सी इन 19 एज कंपेयर टू 16। देखो बी एंड सी है, इसमें देखो भाई ये कह रहा है यहाँ पे देखो कितना अमाउंट ज्यादा स्पेंड किया है, ये कह रहा है आपका 10 और यहाँ पे कितना 5। अब क्वांटिटी देखो यहाँ 20 थी तो 20 क्वांटिटी पे यानी 10 रुपए ज्यादा लगे, डिफरेंस पूछा है भाई, पहले वो निकालो गुणा करो फिर उससे उसको गुणा करो, बात बराबर पड़ेगी। देखो यहाँ पे आपका आ गया 200 और 12 पंजे यहाँ पे आ गया 60, तो कितना आ गया 260। अब डायरेक्ट ऐसे निकालो भाई इसमें से, क्योंकि देखो पहले 20 की 60 से गुणा करोगे, 12 की इससे, फिर 50 की 20 से और फिर डिफरेंस लोगे, तो डायरेक्ट क्यों ना डिफरेंस लेकर ही गुणा कर दो। नेक्स्ट है, ये आपका 260 आंसर है। ये कह रहा है टू सर्कल ऑफ रेडियस यानी दो वृत्त हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, जो उनका कॉमन टेंजेंट है। देखो जब भी आपको दो सर्कल टच कर रहे हो तो जो उसका कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ होती है 2√r1 r2, r1 इसकी त्रिज्या है और r2 इसकी, यानी जो आपका कॉमन टेंजेंट होता है, टेंजेंट आपका होता है ठीक है, तो होती है छेदक रेखा और टेंजेंट आपका होती है स्पर्श रेखा। हिंदी वाले ध्यान रखें, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। देखो 2 × r1 r2 यानी 48 हो गया और 16 थी 48 होते हैं, तो 4 बाहर आ गया, अंदर √3 रह गया, ये आ गया आपका 8√3। अब देखो इसको ओपन करो, यानी 8 × 1.732 कुछ होता है, तो 1.7 ले लो क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत दूर है। अब देखो 17 8 ये होते हैं 136 यानी 13.6, तो आपका आंसर इसके आसपास होगा, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 54 - 5/2 × 8 + 13 अपॉन 48 - 4/3 × 8 - 2। अब देखो ये गया 4 यानी 54 - 20 + 13 अपॉन 48 - 32/3 - 2। देखो इसको सोल्व कर लो। अब यहाँ पे देखो ये 54 है और ये आपका -20 है और प्लस का 13 है, यानी आपका -7 और बच गया, तो इसमें से गया 47 बच गया। और यहाँ पे देखो एलसीएम मैंने 3 ले लिया तो 3 वो ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट आपका देखो यहाँ से क्लियर हो गया, ये ऊपर 141 आएगा, 7 21 और 4 12 2 14, तो दो ऑप्शन आपके। अब आपको नीचे देखना है क्या आएगा। देखो नीचे देखो भाई आपने एलसीएम लिया है 48 थी, कितने होते हैं 48 24 यानी 144, इसमें से 32 गया और इसमें से फिर आपका 6 गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 44 में से 32 गया तो आप 32 और 6 38 गया है, यानी 106 बचेगा, तो यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और टेंजेंट है वो 21/20 है, यानी ये थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार। अब आपको निकालना है 5 × sin ए, यानी 20 21 और 29 ट्रिपलेट होते हैं, तो 5 × 21/29 माइनस 2 × 20/29 अपॉन 4 × cos ए 20/29 माइनस 5/7 × 21/29। अब यहाँ पे देखो 21 पंजा 105 और 20 में से 20 दूनी 40, यानी आपका बच गया ये 75 बटे या 65, यानी 105 में से आपको 40 घटाने हैं तो 65 बचेगा, ये 65/29 बच गया और नीचे आपका 80
ये देखो इसको काट दो, 7 ये 80 में से 15 गई, 65 बच गया बटे 29, और इससे ये गया, आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट है वो 38 है। देखो 60 का एवरेज 38 है, तो कहने का मतलब है प्रत्येक 38 का होगा। मैं कह रहा हूँ भाई 5 बंदे हैं वो मैं बाहर निकाल लूँ तो वो भी क्या है 38 के होंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब है कि सभी 38 है। अब कह रहा है भाई पहले 22 है उनका एवरेज 36 है, आखिरी के 32 है उनका एवरेज 32 है। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे 60 का एवरेज 38 था टोटल। देखो अब क्या है, अब आप देखो कि 22 और 32 यानी आपकी वो बात कर रहा है 54 की, यानी 6 बंदे बाहर चले गए। अब यदि सबका एवरेज सेम रहता तो ये 6 बंदे बाहर जाते तो क्या होता, मतलब 6 उतना ही लेके जाते जितना एवरेज है, तो एवरेज घटता बढ़ता नहीं। तो आप नेट डेविएशन देख दो कि भाई इनके जाने से क्या फर्क पड़ा। देखो 60 बंदों का एवरेज था 38, तो यानी जो 6 बंदे बाहर गए हैं उनका भी एवरेज कितना है 38 है। क्या एक्चुअल में वो 38 है, वो पता करेंगे हम नेट डेविएशन से। यदि उनके जाने से नेट डेविएशन 0 आ रहा है तो मतलब उनका एवरेज भी 38 है। यदि घट बढ़ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ दे रखा था अपना ले गए हैं, या फिर उन्होंने ले रखा था अपना दे के चले गए हैं। देखो यहाँ पे नेट डेविएशन देखो कितना कमी हुई, आप कहेंगे 2 की, किस पे 22 पे, यानी 44 की कमी होगी भाई। जब वो 6 बंदे यहाँ नहीं है तो 44 की कमी होगी। अब यहाँ पे देखो भाई 32 है, यहाँ पे आपकी कमी -6 की है, 32 से गुणा कर दो यानी 192 की कमी होगी, टोटल जोड़ दो यानी 236 की कमी होगी उन 6 बंदों के जाने से। जो नेट डेविएशन है कहने का मतलब है कि वो जो 6 बंदे थे वो अपना 232 लेके गए हैं। देखो उनका एवरेज 38 तो था ही था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी था। देखो अब इनका यदि मैं एवरेज एक्स्ट्रा निकालूंगा कितना था, तो 6 से डिवाइड कर दो, आपका आ गया 6 × 18 और 56, 6 × 54 20, 6 × 18 और 6 × 18 यानी 39.33 एवरेज और था, तो इसमें जोड़ दो। तो ये आपका 3 3 9 8 17, 3 3 6 और 1 7 यानी 77.33। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है x² - 4x + 4 = इतना, तो आपको इसका मान बताना है। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है, यानी या फिर आप ऐसे देखो 4/x = 4 है, यानी x से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो ये लाने के लिए मुझे यहाँ से 4 हटाना है, तो क्यों ना मैं कोई वैल्यू ट्राई करूँ। यदि मेरी वैल्यू ट्राई हो रही है तो मुझे इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे x का मान आप 2 रख के देखो, देखो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 सेटिस्फाई हो गया, तो बस निकल गया आपका आंसर। देखो 2 की 4 16 - 1/16, 16 16 256 में से गया, 255/16 × 16 से 16 कट गया, आंसर आ गया 255। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आर्टिकल है वो 16% लाभ पर बेचा गया, यानी देखो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य था, अब वो बेचा गया 16% लाभ पर। अब कह रहा है यदि 36 रुपए ज्यादा पर बेचा होता, यानी 36 रुपए ज्यादा पर बेचा होता तो उसको लाभ 20% होता। देखो क्रय मूल्य का 20% लाभ यहाँ हो रहा है, 16% लाभ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य का लाभ कितना है 4% है, और यही रुपए में, यानी क्रय मूल्य का 4% रुपए में 36 के बराबर है। 1% 9 होगा, और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो वो 900 होगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी आपके 3 बिंदु हैं सर्कल पे, सच दैट एंगल कोड ए बी और ए सी, यानी एक कॉमन बिंदु है वो 80 डिग्री और 120 है। देखो ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पे ए और बी है, ए बी आपका नहीं, ए और सी ले लो इसको, सेंटर पे ये आपका 120 है, और ए और बी यानी बी बिंदु यहाँ ले लो, और ये आपका एंगल 80 डिग्री है। अब कह रहा है बी ए सी का एंगल का मान बताओ आप। देखो यदि मैं इनको मिला दूं तो आपको पता है कि जो ये सेंटर पे बनाएंगे उसका आधा ये आपका कहीं भी सर्कल पे बनाएंगे। देखो 120 हो गया, 80 हो गया, यानी 200 हो गया, तो ये कितना बच गया, टोटल 360 होता है, 160 बच गया, और 160 का आधा आपका 80 डिग्री यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो आपका जो प्राइस है वो इस प्रकार फिक्स करता है कि 32% डिस्काउंट देने के बाद भी 14% का लाभ होता है। यानी जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है वो क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ। देखो डिस्काउंट आपका क्या है 32% यानी 68 बच गया, रेशो ये आपका 114 हो गया। अब 114 की वैल्यू 342 दे रखी है, एक की वैल्यू 3 हो गई, और 68 की वैल्यू क्या हो गई, 68 को 3 से गुणा कर दो, 8 24 18 और 2 20 यानी 204। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 25 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट वाटर, इफ 5 लीटर ऑफ द वाटर बी मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर इज। देखो सबसे पहले तो आप ये निकालो, देखो इसके 2 मेथड है भाई। 25 लीटर है मिक्सचर, उसमें 30% स्पिरिट है और आपका रेस्ट वाटर यानी 70% वाटर है, यानी 7 रेशो उसकी उसमें है। देखो 25 था, 25 में स्पिरिट और वाटर, ये आपका 30 है तो ये 70 यानी 3 रेशो 7 की रेशो में है। देखो अब यहाँ से 10 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू 2.5 होगी, तो 3 की वैल्यू 7.5 होगी यानी 7.5 लीटर है, और ये तो 5 35 और 7 14 और 3 17, 17.5 आपकी ये होगी। देखो अब कह रहा है 5 लीटर ऑफ वाटर भी मिक्स, यानी इसमें 5 लीटर में वाटर मिला दूंगा, ये आपका 22.5 हो गया,
तो परसेंटेज ऑफ स्पिरिट कह रहा है न्यू मिक्सचर। देखो स्पिरिट तो उतना ही रहा है, लेकिन अब आपका क्या है, मिक्सचर में 25 लीटर था पहले, अब 5 लीटर वाटर और मिल गया, तो ये टोटल 30 लीटर हो गया। तो बटे 30 गुणा तो अभी आ गया आपका 25%। ये तो है पहला मेथड। दूसरा मेथड आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। देखो एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे भी, जो आपका डला है उसमें लगा लो, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर डलेगा वो 100% कंसंट्रेशन का होगा। देखो 25 लीटर मिक्सचर था, 30% स्पिरिट थी, यानी वाटर कितना था 70%। अब 5 लीटर वाटर डला है, यानी उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कितनी 100%। और आपको कह रहा है भाई बताओ यहाँ पे कितना हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये था आपका 25 और 5 के अनुपात में। देखो ये जो आपका रेशो होती है वो इनका डिफरेंस टूटता है, इनका डिफरेंस 30 है, यहाँ पे ऑलरेडी 30 है, तो आपको कुछ नहीं करना, काटने पीटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका देखो 100 में से क्या घटाऊं 25 आया आपका 75, या फिर 70 में क्या जोड़ूं 5 आई, यानी 75% आपका वाटर आ गया और स्पिरिट कितनी बच गई, वो हो गया आपकी 25%। तो कैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो, इसका मान बताना है, द वैल्यू ऑफ 4 × 1 - सेकंड स्क्वायर a 1 + सेकंड स्क्वायर। देखो a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर, यानी ये होता है देखो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 + सेकंड स्क्वायर थीटा + 2 सेकंड थीटा, इसका स्क्वायर करूंगा यानी माइनस इसका स्क्वायर करूंगा 1 + सेकंड स्क्वायर थीटा और आपका प्लस 2 सेकंड थीटा, यानी a। तो 2 सेकंड a से 2 सेकंड कट जाएगा क्योंकि वो प्लस माइनस का, और बच जाएगा आपका 2 × 1 + सेकंड स्क्वायर a, और नीचे भी आपका है 1 + सेकंड स्क्वायर a, इससे ये कट जाएगा और 4 दूनी 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यानी देखो एक ट्रेन है उसकी लेंथ l है और प्लेटफॉर्म की लेंथ 180 है। जब भी कोई ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करती है। अब देखो ये आपकी लंबाई है, वो होती है दूरी, यानी दूरी होगी अब ये होती है चाल गुणा समय। चाल इतना है गुणा 5/18, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में। तो यहाँ से आप एल का मान निकाल सकते हो। देखो 18 × 72, यानी ये आ गया 1200, एल प्लस 180 1200 आ गया, और एल आपका आ गया 1020। अब देखो कह रहा टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, यानी खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो जब भी कोई ट्रेन खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही पार करेगी वो, तो इसकी लंबाई 1020 है, तो समय बताना है तो वो होगा दूरी बटे चाल। चाल उसकी 72 है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे और 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 × 4 = 72 और 5 × 4 = 20 होंगे, तो 0 से 0 कर जाएगी और 2 पे आ जाएगा 51, यानी 51 सेकंड। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5। ये कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इतना है, और वो प्रोपोर्शन इसमें है, तो यानी देखो प्रोपोर्शन मान लो 2k और 4k, इनके स्क्वायर का सम यानी k² जमा 4k² जमा 16k² = 1029, ये आपका हो गया 21k² = 1029। अब k² हो गया देखो 21 × 84 और आपका 18 189 और 21 निमा, यानी कि आ गया 7। अब आपसे पूछ रखा है डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट। देखो ये एक स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, इनका डिफरेंस है 3k और k के मान 7 है, तो 7 ये 21। अब देखो ये आपको गिवन है b + c = ax, c + a = by, a + b = cz, यानी जब भी आपको अलजेब्रा में कोई ऐसा दिख जाए कि दो का सम दो के प्रोडक्ट के बराबर है, किन्हीं भी दो का, तो उन वैल्यू को आप बराबर मान लो। यानी मैं यदि ऐसे मान लूँ a = b = c = x = y = z = 2, दो के बराबर मान लो आप, क्योंकि दो का आपका क्या है 2 + 2 4 होती है और 2 × 2 4 होती है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दो। देखो ये आ गया 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 आपका 1 होता है, तो ये 1 हो गया, आंसर आ गया आपका 1/। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 0 से a है वो 0 से बड़ा है और b है वो 45 से कम है, तो आपको cos a + b दे दिया, sin a - b दिया और tan 2a का। देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो ये मान लो a + b, ये देखो ये आपको है cos थीटा, यानी cos थीटा होता है इसके बटे ये आपको आ गया 7। अब यहाँ पे देखो sin a - b, ये a - b मान लो। अब ये आपको दे रखा है 15/17, 15/17 और यहाँ पे आ गया 8। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं टेंजेंट a + b + a - b, यानी इसको a मान लो इसको b मान लो, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट a + b का, वो होता है टेंजेंट a + टेंजेंट b अपॉन 1 - टेंजेंट a और टेंजेंट b। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो टेंजेंट a + b यानी 7/24 प्लस टेंजेंट a - b 15/8 अपॉन 1 - 7/24 गुणा 15/8। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो एलसीएम आपने 24 ले लिया, तो ये 7 आ गया और 8 थी 24 15 थी 45 आ गया बटे, देखो यहाँ पे काट लो। अब 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, यानी ये आपको आ गया 1 - 35/64। देखो 45 और 7 यानी 52
बटे 24 और अपॉन देखो 64 है, 64 में से 35 गया, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 3 गया, तो 29 बटे 64, यानी 52/24 गुणा 64/29। अब देखो इसको काट लो, किसी पे कट रहा हो तो ये कट रहा है आपका 8 पे, 8 तिये 24 और 8 बटू 64, यानी 29 तिये 87 होते हैं, और 52 8 8 दूनी 16 और 8 40 होगी 41, यानी आ गया 416/87। तो कुछ नहीं है, बस आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABC किसी काम को 20 16 और 30 दिन में कर सकते हैं। देखो इनका एलसीएम लो, एलसीएम आपका आएगा 16 दूनी 32, 320 कॉमन आपका आ रहा है, तो 16 तिये 48, 16 दूनी 32 यानी 8, 8 चौके 32 और आपका आ गया ये तो 24, यानी आपका एलसीएम आ गया 240। मैंने वन लाइनिंग आपको सिखा रखी है, 20 16 और 30। देखो सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड कर दो 16 30। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या 30 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 20 को डिवाइड करे वो 2 है, सॉरी 10 है, तो 10 दूनी 20। अब 30 का बड़े से बड़ा फैक्टर 2 जो आपका 16 को डिवाइड करे तो वो आपका 2 है, तो 2 अठे 16। अब ये 1 पे आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 आ गया, ये भी गया और ये भी गया, और 8 तीन कितने होते हैं 24, यानी 240 आ गया। अब 20 पे 12 और आपका 16 पे आ गया 15 और 30 पे आ गया 8। अब कह रहा है ए और बी ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन काम किया, यानी ये 27 है एक दिन का काम, 4 दिन का 108 हो गया, बच गया कितना 132। अब कह रहा है कितने दिन में सी अकेला काम करेगा, और सी का एक दिन का काम कितना है 8, तो आपका 4 से काट दो, 4 दूनी 8, आपका आ गया 4 तिये 12 और 4 तिये 12, तो 33/2 यानी 16 से 1/। नेक्स्ट है, ये आपको टेबल दे रखी है, 5 commodity ABCD quantity required their cost for a family month, study the table, the total amount spent on 5 commodity by the family in 2019, यानी 2019 में टोटल कितना खर्चा हुआ। देखो 15 8 120, ये 1200 हुआ, और यहाँ पे 1200 ये हो गया, अब 480 ये हो गया, 85 चौके 0 और 500 का 20 और आपका 800 का 32 और 2 34, और फिर आप 72 गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 8 से 56 और 1 57। अब इनको जोड़ दो, आखिरी में 6 आएगा। देखो आखिरी में 6 एक ही ऑप्शन में है, तो वो आपका आंसर है, पूरा भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी वाले, या आप इसमें डिजिट सम का यूज कर सकते हो। देखो डिजिट सम में 5 और 1 6 हो गया, 6 8 48 8 4 12 2 1 3, यानी सिर्फ डिजिट सम को जोड़ दो तभी आपका आंसर आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी से रिलेटेड है, कह रहा है रेशो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए एंड डी इन द ईयर 2019, यानी 2019 में ए और डी पर कितना आपका खर्चा हुआ है। देखो भाई 15 क्वांटिटी खरीदी 80 के बाद से, तो 15 गुणा 80 रेशो 40 खरीदे 85 के बाद से 85, अब आ गया 40 दूनी 80 और 5 पे 17 5 पे 3, यानी 6/17, ये आपका। अच्छा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।